याद है, मैं एक मरतबा नेशनल बैंक के अंदर दाखिल हुआ, मेरे हाथ में मेरा बिल, तनख्वाह का बिल था। मेरे पीछे तहसीलदार साहब तशरीफ लाए। मेरे बिल पे मेरी अमाउंट लिखी हुई थी 6300 रुपये, 6300, और तहसीलदार साहब के पास जो बिल था उसके ऊपर 6100 लिखा हुआ था। उसने मेरे कंधे पे थप्पी दे के कहा, काका ये बिल किसका है? मैंने कहा मेरा है। कहा तेरी इतनी तनख्वाह है? मैंने कहा जी। फकत फर्ज ये था, मैं बैंक में साइकिल पे आया था और वो एक गाड़ी पे आया था। यही उस्ताद आज जमाने को बताना चाहता है, हम गाड़ियों पे बिठाने वाले हैं, खुद साइकिल पे सवारी करते हैं, हमारी कदर कीजिए। इंग्लैंड में एक बेहतरीन इलाज का एक तरीका है थर्मोग्राफी, यानी वो एक मरीज का पूरा फोटो लेते हैं पूरे वजूद का, और उसके ऊपर डिनोट हो जाता है कि इसका गुर्दा खराब है, या इसका दिल खराब है, इसका फेफड़ा खराब है, कहाँ खामी है। तो एक मरीज गया, उसकी 40 रिपोर्टें आई, जिसमें 4 से 5 रिपोर्टें खराब थी। उन्होंने वो 4 रिपोर्टों को नोट किया, रेड लाइन लगाई और मरीज को फारिग किया। उस मरीज के पीछे एक टीचर था। मेरा दिल रोने को कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आप सबको सलाम करूं। थर्मोग्राफी हुई टीचर की, बजाय 40 खानों में रिपोर्ट लिखने के, इंग्लैंड के डॉक्टर ने नीचे लिखा ओनली टीचर। उस्ताद परेशान हुआ कि जनाब आपने 40 खानों में मुझे लिखना था, मेरा कौन सा जिस्म का उज़्व ठीक है और कौन सा खराब है, आपने नीचे टीचर क्या लिखा है? कहा आपके पूरे वजूद की थर्मोग्राफी की गई है। तो उन्हें अपने 30-35 साल की एज में अपने पूरे वजूद को अपनी कौम पे कुर्बान कर दिया। तू बज़ाहिर चल फिर रहा है, तू बज़ाहिर चल फिर रहा है, लेकिन ऐ उस्ताद तूने अपने पूरे वजूद को अपनी कौम पे कुर्बान कर दिया। कदर करो इस उस्ताद की जो तुम्हारी नस्लें बनाने के लिए अपने आप को कुर्बान करता है। मैं आप मुल्तमिस हूँ अपने उस्ताद मोहतरम जनाब काजी अकमल साहब से आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात के आगे हमारे मौजूद मेहमान गुलाम मुर्तज़ा शाकिर साहब, प्रिंसिपल हाई स्कूल अब्दुल हकीम, असलम शाह सऊद साहब, प्रिंसिपल हाई स्कूल कादिर सगाना, कलंदर अब्बास, प्रिंसिपल हाई स्कूल चक हैदराबाद। इनसे मुल्तमिस हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। आलम शेख त्रगर साहब, आप भी अपना मदर कुरैशी साहब, आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। गवर्नमेंट हाई स्कूल दिलखाना को तमाम लोग जो हैं वेलकम करें, क्लैपिंग करें, ये बहुत सफर करके आए हैं। प्रेस की तरफ से हकीम उमर तारिक साहब जहाँ तशरीफ लाए, उनको खुश आमदीद कहता हूँ। शहजाद रजा साहब प्रेस की तरफ से तशरीफ लाए, उनको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। मिडल स्कूल आतिफ अजीज शहीद के मास्टर इलियास रजा साहब इस स्टेज पे तशरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हैं कि हमने ये एमरजेंसी प्रोग्राम बनाया था कि हम अपनी तहसील में एक एहतजाजी मुजाहरा कर सके। कल खानेवाल में हुआ और वहाँ का मुजाहरा देखकर हम ये चाह रहे थे कि हम अपनी तहसील को एक जगह पे गेट टुगेदर करें। तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम जितने दूर दराज से मेल फीमेल टीचर्स और इसके अलावा जो भी मुलाजमीन यहाँ पहुँचे हैं, हम उनके शायान निशान उनका इस्तकबाल न कर सके, उनके लिए ज़्यादा बेहतर अल्फाज का चुनाव न कर सके, ये खामियाँ ये एतराफ़ करते हुए माजरत खा हैं और आपके शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए।
कुछ दिन पहले एक प्रोफेसर साहब से मुलाकात हुई, एक टीचर के मकाम से मुतल्लिक मैं बताता हूँ। वो कहता है कि मैं डीजी खां के बैकवर्ड इलाके में प्रोफेसर तैनात हुआ और वहाँ खड़ा था, मेरे पास एक खातून आई, उसने कहा कि मेरा बच्चा आपके पास पढ़ता है और ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है, पढ़ता नहीं है घर में। प्रोफेसर साहब जज्बाती हो गए, उन्होंने बच्चे को उसकी माँ के सामने एक थप्पड़ रसीद किया और बाद में सोचने लगे कि ओहो मैंने बड़ी गलती की है। वो कहते हैं ये बात गुजर गई, मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इटली भेजा गया किसी ट्रेनिंग के लिए। मैं वहाँ उस शहर में, उस सिटी में नौवारिद था, उस मुल्क में मुझे नहीं पता था कि मेरी मंजिल कहाँ है, मैंने कहाँ रहना है, कहाँ जाना है। वहाँ लैंग्वेज का भी मसला था। वो कहते मैं एयरपोर्ट पर बड़ा परेशान खड़ा था कि एक नौजवान आया, उसने मेरे कदमों को हाथ लगाते हुए मुझे सल्यूट किया और मैंने पहचाना नहीं। उस लड़के ने कहा सर मैं डीजी खां का वो स्टूडेंट हूँ जिसको आपने थप्पड़ मारा था, आपको उस थप्पड़ की वजह से मैं यहाँ इटली पहुँचा हूँ। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की यहाँ नुमाइंदगी कर रहा हूँ, आप मेरे मेहमान होंगे, आपकी पिक एंड ड्रॉप, आपका खाना, आपकी रिहाइश मेरे जिम्मे होगी, आप परेशान ना हो। ये उस्ताद का मकाम, ये उस्ताद का थप्पड़, और मेरा ख्याल है इसको थप्पड़ नहीं लगे उस्ताद के, जिसने आज हमें यहाँ मुजतमे होने के लिए मजबूर किया। उसका नाम रखा गया था मोहसिन, और बड़े बुजुर्ग दुआ किया करते थे कि अल्लाह ताला आपको इस्म बामुसम्मा बनाए। और इस आदमी को ये दुआ उल्टी लगी कि मोहसिन एहसान करने वाला होता है और ये उस्तादों की जेबें काट रहा है, उस्तादों के असासे छीन रहा है। एक उस्ताद, एक मुलाजिम शुरू से ही अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ बचा के रखता है, और जब वो जमा पूंजी इस काबिल होती है कि बेटी या बेटे की शादी कर सके तो उसके साथ इस बंदे ने डकैती कर ली। कितने अफसोस की बात, कितने दुख की बात कि कितने लोग अपने अरमान लेके बैठे थे कि हम इस गई उम्र में ये प्रोजेक्ट हम मुकम्मल करेंगे। अफसोस इस बंदे की जहनियत पर, इससे कौन ये काम करवा रहा है, और यहाँ क्या खबरें फैलाई जा रही हैं कि एक सियासतदान बाहर से आएगा और हमारे मामला ठीक हो जाएंगे। सद हैफ इनकी सोचों पर और ऐसे इकदाम पर। हम इनके इस किरदार की मजम्मत करते हैं। मैं एक नारा लगाता हूँ, आप जवाब देंगे। मुलाजमीन इत्तेहाद, मुलाजमीन इत्तेहाद, हकीका एहतजाजी मुजाहरा। अस्सलाम। हमारे इशफाक साहब की क़यादत में रिटायर्ड मुलाजमीन हमारे पिंडाल में तशरीफ लाए, खुश आमदीद कहते हैं। तमाम लोग वेलकम करें। ये हमारे फजलाबाद साहब, सीनियर हेड मास्टर फाजिल शाह, राव वकार साहब, तनवीर अंजम साहब, इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। और ये जो लोग खड़े हैं आपके सामने टाइयां बिछा दी गई हैं, काइंडली आप मोहब्बत प्यार से रिक्वेस्ट की जा रही है बार बार आपको। आप टीचर हैं, हमारे भाई हैं और एहतजाज में शमूलियत के लिए आए हैं, तो ये खड़े होना आपके लिए मुनासिब नहीं है। आप काइंडली तशरीफ रखें, मेरे भाई तशरीफ रखें आप। शुक्रिया। घंटा 2 घंटे हमें थोड़ा सा टाइम देगा अली शेख साहब, आपसे गुजारिश आप हमारे बुजुर्ग हैं, तशरीफ लाएं। चले जाएंगे। वैसे तो हमारे बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे बैठे हैं उसके बाद फिर फोटो वगैरह होती रहेगी। इसके ये पता चल दीवार गया पर जा है सकता है मुमकिन है तो यहाँ पे आता बेसिक हेल्थ यूनिट कोट इस्लाम और 9 गज से, एंड बेसिक हेल्थ यूनिट कोट इस्लाम नौरन शाह 9 गज से तमाम लेडी हेल्थ तशरीफ लाएं। सरदारपुर से हायर सेकेंडरी स्कूल सरदारपुर के प्रिंसिपल तशरीफ लाए। शामिल करते
अली नवाज साहब प्रिंसिपल हाई स्कूल मोरीपुर, जनाब अली नवाज साहब तशरीफ लाएं। अमेरिका से 16 F-16 का एक पाकिस्तान को मिला, एक खेप मिली जिसमें से 11 तैयारे पहले पाकिस्तान को मिले। 10 तैयारे अमेरिकन जो एयरपोर्ट के पायलट्स थे वो उड़ा के लाए, मगर पाकिस्तान को एक पायलट मिला जो अमेरिका से F-16 तैयारा उड़ाकर पाकिस्तान लाया। एक ऐसा बच्चा जो गवर्नमेंट हाई स्कूल कबीरवाला में यतीमी की हालत में था, जिसने के पास वर्दी नहीं थी, ये सामने इमारत में एक पुलिस अफसर रहता था, उससे खाकी पैंट ली और उसके ऊपर एक कमीज पहना। मेरे सारे मोहतरम अल्लाह जन्नत नसीब करे, शौकत साहब के पास मेरे तालीम रहा। नाम था उसका हसन परवाना, और ये गवर्नमेंट स्कूल को एजाज जाता है कि उस हसन परवाने ने अमेरिका से जहाज उड़ाया, पाकिस्तान लाया और सीधा गवर्नमेंट हाई स्कूल कबीरवाला आया। हमारे सामने हमारे उस्ताद मोहतरम के करम चूल के कहा, सर आपका पढ़ाया हुआ वो यतीम हसन परवाना जो लोगों के उतरे हुए कपड़े पहन कर आया था, आज पाकिस्तान के लिए F-16 उड़ा के आया है। तशरीफ लाते हैं उस्ताद मोहतरम साबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल कबीरवाला जनाब इरफान अली साहब। आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात के अरिया से नवाजें। इरफान अली नारे तकबीर, वजात भी जाना मेहरबानी करें। नारे तकबीर, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये फैसले, जुल्म के ये ज़ाब्ते, ये नकबी शकबी नहीं चलेगी, ये नकबी शकबी, ये नकबी शकबी। असासा की रिहाई तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, असासा की रिहाई तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, मुतालबात की मंजूरी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। जालिमों जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो, जालिमों जवाब दो, जालिमों जवाब दो, जालिमों जवाब दो। जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम असातिज़ा कराम की यूनियंस को, जिन्होंने एक तवील अरसे के बाद एहतजाज को कामयाब बनाया और ये पिंडाल सजाया। मैं तमाम तर असातिज़ा कराम का भी शुक्रगुजार हूँ जो दूरों नजदीक से तशरीफ लाए और इस महफिल को रौनक बख्शी। जहां तक ताल्लुक है हमारे इस एहतजाज का, तो मुझे वो जुमला याद आ रहा है हिटलर का, कि हिटलर को उनके इंतहाई मोतमद दोस्तों ने कहा कि जनाब जर्मनी तबाह हो रहा है, मुल्क तबाही के दहाने पे है, हमें क्या करना चाहिए। तो हिटलर ने अपने मोतमद 3 साथियों को कहा कि अगर हो सकता है तो इस मुल्क के, इस कौम के असातिज़ा को बचा लो। अगर ये मुल्क तबाह हो गया और असातिज़ा बच गए तो हम ऐसी कौम बहुत जल्द दोबारा खड़ी कर देंगे। मकामे हैफ है कि इस मुल्क में असातिज़ा को ही इबरत का निशान बनाया जा रहा है। जो आइन, जो हक हमें आईने पाकिस्तान ने दिया है कि पूरी कौम के तमाम बच्चों को हम मुफ्त तालीम प्रोवाइड करेंगे, आइन की शिक 2A के तहत आज हम उसी तालीम को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। मुझ समेत बहुत सारे असातिज़ा कराम इस बात के शाहिद हैं कि हमारी हर क्लास में 20 से 25% बच्चे ऐसे होते हैं
जो 20 रुपया फीस भी नहीं दे सकते, आप उनसे ये तवक्को करते हैं कि वो 3,000-3,500 रुपया पर मंथ फीस देंगे। हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वर्दी अफोर्ड नहीं कर सकते, जो जूता अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उनको प्राइवेट इदारों को देना चाहते हैं। और जहां तक ताल्लुक है हमारी लीव इनकैशमेंट का, हमें यह हक आईने पाकिस्तान ने दिया है, हमें एक छुट्टी मिलती है अर्न लीव के नाम से। उसके बारे में कानून बनाया गया था 1973 में कि जो सरकारी मुलाजम उस छुट्टी को अवेल कर लेगा वो अवेल कर लेगा, और जो अवेल नहीं करेगा, जितनी छुट्टियां बाकी बची होंगी एट द एंड ऑफ द सर्विस, उसको उसकी कीमत जो उसकी पे बनती है, पे की सूरत में वो दे दी जाएंगी। फिर एक वक्त आया कि उन्होंने इसमें कट शॉर्ट लगाया और इसको सिर्फ 365 दिनों तक यानी 1 साल तक महदूद कर दिया। अब वो इसके भी खिलाफ हैं, इसको भी कम करना चाहते हैं। पहले इस हुकूमत ने ऐसी तालीम दुश्मन पॉलिसियां बनाई कि असातिज़ा परेशान होकर रह गए हैं। अब यही हुकूमत असातिज़ा के मुआशी मसाइल को भी प्रमोट कर रही है। क्या आप समझते हैं कि असातिज़ा को ज़हनी अज़ियत देके, ज़हनी तौर पे परेशान रख के आप एक ऐसी कौम बना सकते हैं जो कौम इस दुनिया की रहबरी करेगी? कतई नहीं। दुनिया इस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि अगर आपने कौमें बनानी है तो आपको असातिज़ा को फैसिलिटेट करना होगा। आप यूरोप के जिन मुमालिक की नकाली करना चाहते हैं, और जो तालीमी निज़ाम आप पाकिस्तान में लाना चाहते हैं, पहले आप ये तो देखें कि वहां पे असातिज़ा कराम को कितनी अहमियत दी गई है और असातिज़ा कराम की मुआशी हालत को किस तरह बेहतर किया गया है। असातिज़ा कराम में तो यहाँ आप अर्न लीव की बात करते हैं, हमें सी लीव नहीं मिलती, और आप हमारे अर्न लीव के मसाइल जो है वो हमारे लिए और तरह के मसाइल पैदा कर रहे हैं। जितने भी यहाँ लोग आए हैं, मैं इनको एक और इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर हो सकता है हमारा ये यहाँ पे इकट्ठ जो है वो रोज ना हो सके, आपके और हमारे हाथ में एक टूल है जिसको सोशल मीडिया का नाम दिया गया है। जो आप अपने मसाइल तालीम के हवाले से या इस महकमे के हवाले से समझते हैं, आप अपना मैसेज रिकॉर्ड करें वीडियो की सूरत में और अपनी फेसबुक वॉल पे लगा दें। अगर मैं अपनी फेसबुक वॉल पे लगाऊंगा तो मेरे दोस्त जान जाएंगे कि तालीम और तालीम से वाबस्ता लोगों के मसाइल क्या हैं। अगर आप अपनी फेसबुक भी बात पे लगाएंगे तो वो लोग जान जाएंगे जो आपके ताल्लुक वाले हैं। इस तरह हमारा मैसेज बहुत जल्द अवाम तक पहुंच जाएगा और अवामी राय को अपने हक में बेहतर बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये जो स्कूल प्राइवेटाइज हो रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान नहीं है, बल्कि ये 24 करोड़ अवाम का मिन जुमला नुकसान है। मैं आप तमाम अहबाब का मशकूर हूँ कि आप तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस प्रोग्राम में सिक्योरिटी स्टाफ क्लास 4 के मुलाजमीन तशरीफ लाए हैं, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, तो हम सबको खुश आमदीद कहते हैं। और सर मुमताज साहब ट्रिपल एस बाग सगाना से हैं, काइंडली वो अपना स्टेज पर तशरीफ लाएं। मलिक मुश्ताक साहब, साबिक हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल मानवाला, सर मुश्ताक साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ लाएं। सर मुश्ताक अहमद साहब मेरे बड़े भाई, साबिक हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल मानवाला, आप स्टेज पर तशरीफ लाएं, हमारे बुजुर्ग भाई हैं। अकरम लोगर साहब हाई स्कूल सही सौ से तशरीफ लाए, तो दिल की था गहराइयों से खुश आमदीद करते हैं। आप तशरीफ लाएं स्टेज पर। प्रोग्राम के लिए मैं मुल्तमिस हूँगा तमाम अपने अहबाब से। गर्ल्स हाई स्कूल 5 कसी का पूरा स्टाफ तशरीफ लाया, हमने दिल की था गहराइयों से खुश आमदीद करते हैं। जितने भी अहबाब यहाँ अपने ख़ैरात आलिया से नवाजेंगे, उनसे इल्तमास है कि ज़रा अपने खिताब को इख्तिसार से रखिएगा, मुख्तसर हो, ताकि सब दोस्तों को मौका मिले। मैं अब बिला तख़ीर
देखिए, किसी कौम की पहचान सिर्फ उसके मर्द नहीं हुआ करते, बल्कि तारीख शहर इस चीज की गवाह है कि जहां मर्द इम्तिहानात उनके खत्म हो जाते हैं वहां खवातीन हिस्सा लेती हैं। जहां भाइयों के नाम मिटने लगते हैं वहां बहनें अपने भाइयों के नाम बचाती हैं। जहां बाप पे हाथ आता है वहां बेटी काम आती है। तो यही देखिए, मैंने एक दफा मजमून लिखा था, इस मुआशरे को मर्द ने संवारा है या औरत ने। तो वो तकरीर हुई और उस तकरीर के एंड पे सिर्फ एक ऐसा जुमला था जिस जुमले पे वो बच्ची फर्स्ट आई। वो जुमला ये था, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा की पाक साथ तक जितने भी नबी आए इनकी मुखालफत करने के लिए फिरौन, शद्दाद और नमरूद आए, इनमें से कोई औरत नहीं थी। तो अब मैं बिला तखीर मुल्तमिस हूँगा मैडम अमीना राव से, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल कबीरवाला। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ लाएं। मैडम अमीना राव, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल कबीरवाला, जिनकी जुर्रत से हमारे भी दिल जो थे वो बड़े हो गए। मैं चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं, साबिक़ प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल मानवाला। तो तशरीफ अब्दुल तबाद साहब, हमारे सीनियर स्टार, तशरीफ लाएं। तशरीफ लाती हैं मैडम अमीना राव, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल कबीरवाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सबको सलाम। और आज आप सब भी सलाम के मुस्तहिक हैं, तो तमाम असातिज़ा किराम को, तमाम असातिज़ा किराम की तरफ से बहुत ज्यादा सलाम। मुख्तसर बात करना चाहूंगी। इरफान साहब ने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एजुकेशन हमारे इदारों के पहले से ही बहुत सारे मसाइल हैं। उन मसाइल को हल करने की बजाय गवर्नमेंट ने हमारे मसाइल में मजीद इजाफा कर दिया। जैसे कि अगर हम बात करें बच्चों की, तो 20 रुपए फीस बच्चे अदा नहीं कर पाते, और मेरे अक्सर टीचर्स अपने पल्ले से फीस अदा करती है, फिर हम एफटी अपनी जमा करवाते हैं, तो वो 2000 या 1000 की जितनी भी फीस गवर्नमेंट तय करने जा रही है वो कैसे पे करेंगे। हमारा बेसिकली जो एहतजाज है वो पेरेंट्स के लिए। और ऑनेस्टली मेरे पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो कहती है कि हम 20 रुपए भी नहीं दे सकते, हमारी माफ कर दो। शेम, शेम। और अभी भी पेरेंट्स आ रहे हैं कि सुना है प्राइवेट करने जा रहे हैं, हम फीस कैसे देंगे। तो आप वो प्राइवेटाइज जब करने जा रही हैं तो ये फिर जब इनरोलमेंट का गैप आ जाएगा, मुझे नहीं समझता कि वो 3.5 करोड़ बच्चे जो बाहर हैं वो कैसे स्कूलों में आएंगे। जो पहले से मौजूद है वही चले जाएंगे, तो 3.5 करोड़ जो बाहर हैं वो अंदर कैसे आएंगे, मुझे ये बात समझ नहीं आता। तो अरबाब अख्तियार से यही मुतालबा करते हैं कि चले, आने वाली नस्लों का तो आप मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। जो मौजूद है मुलाजिमीन, जो इनके बच्चे इंतजार में हैं, काइंडली उन पे तो शफकत कीजिए। हम कोई गलत मुतालबा नहीं कर रहे, हम अपने हकूक की बात कर रहे हैं, और इसे हकूक की जंग लड़ने के लिए यहाँ पे हम हाजिर हैं। वस्सलाम। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कुकरहट्टा के प्रिंसिपल अपने स्टाफ समेत यहाँ तशरीफ लाई हैं, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कुकरहट्टा। बिला तखीर अब तशरीफ लाते हैं बिरादर मोहतरम गुलाम अब्बास साकी साहब। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात जारी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुबैदा आज अपने जख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, हुबैदा आज अपने जख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, लहू रो रो के महफिल को गुलिस्तान करके छोड़ूंगा। जलाना है मुझे हर शमए दिल को सोज़े पिन्हा से, तेरी तारीक रातों में चरागा करके छोड़ूंगा। माहिरीन तालीम भी तशरीफ फरमा है और दीगर असातिज़ा किराम भी। बड़े इख्तिसार के साथ बुनियादी तौर पर मैं सच्ची बात जो कहता हूँ, स्टेज पर आकर झूठ नहीं बोलता। इन तंजीमों के मैं खिलाफ हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं बड़े खुले दिल के साथ एतराफ करता हूँ कि इन तंजीमों की बदौलत जो प्राइमरी टीचर था उसको 7वें से 9वां स्केल मिला, और इन्हीं तंजीमों की वसाफत से, इनकी एफर्ट से 9वें से 14वां स्केल मिला। हालिया जो अभी 35% इंक्रीज हुई तनख्वाह, इन्हीं तंजीमों की वजह से इन्होंने वहां पे सीना गोभी की, एहतजाज किया और अपने हकूक के लिए उठ खड़े हुए, फिर वो हकूक मिले। मैं ये भी साथ अरबाब अख्तियार को बताना चाहता हूँ कि हमारी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं, ये तमाम मेहमानान मिल्लत यहाँ पर मौजूद हैं, एजेंसीज के यहाँ पे लोग मौजूद होंगे। हमारा किसी सियासी से, पार्टी से कोई वाबस्तगी नहीं, हमने सिर्फ एक कौम बिल्ड करनी है, वो कौम बिल्ड करनी है जो कायदे आज़म का ख्वाब था, जो अफकार इकबाल थे, जो इकबाल का ख्वाब था कि हम ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे। जब वो खुतबा अहमद 1930 में दे रहे थे, उन्होंने इमेजिन किया था कि 2023 में ऐसा पाकिस्तान होगा जिसका टीचर भी सड़कों पर जलील हो रहा होगा, और जिसके असातिज़ा जिस मुआशरे के पाबंद सियासत होते हो, वहां पर इल्मी अहमियत और फातियत कैसे ही हो सकती है। क्या आप समझ सकते हैं तमाम अरबाब अख्तियार, क्या आप ये हमसे तवक्को रखते हैं कि हम वो कौम बिल्ड करेंगे? हाँ हाँ, आप तवक्को रखें, हम वो कौम बिल्ड करने जा रहे हैं, लेकिन वो कौम बिल्ड करने जा रहे हैं जो कायदे आज़म का ख्वाब था। सबसे बड़ा ख्वाब क्या था? मेरे पैगंबर अज़ीम उल मर्तबत मोहसिन इंसानियत, उन्होंने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, हम उनकी तकलीफ कर रहे हैं। 1450 साल की फिलॉसफी विजडम ऑफ द क्राइम को लेकर चल रहे हैं, उसी की बेस पर पाकिस्तान बना था। जब पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में लोग दीवानावार कायदे आज़म की बेपनाह सियासी बसीरत में आते थे, शामिल होते थे, और वो कहते थे वो पाकिस्तान, और वही पाकिस्तान है। इंशाल्लाह हम इस पाकिस्तान को अजीम से अजीम तक बनाएंगे, और इन नौजवान जो नस्ल है अगीगा कायदीन चौधरी निसार अहमद सैद सदर अगीगा जिला खानेवाल तशरीफ लाए, हम उनको वेलकम करते हैं। चौधरी निसार साहब जो हैं वो धरने में मौजूद रहे हमारे साथ, और जो हमारे वहाँ कैदीन थे जो गिरफ्तार हुए, उनके केस जो कोर्ट में थे वो वहाँ फैयाद वो खारिज करवाई चौधरी निसार साहब ने, और हम उनको वेलकम करते हैं। उनकी कायदाना सलाहियतों का इतराफ करते हुए हमने आज उन्हें कबीरवाला में दावत दी है। तमाम दोस्त क्लैपिंग करके वेलकम करें। जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन, उनके साथ आबिद म्यूज साहब कच्चकू से तशरीफ लाए, कारी अरशद साहब तशरीफ लाए, नदीम इकबाल साहब तशरीफ लाए, इजाज साहब तशरीफ लाए। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं। जहां से बात को मैंने खत्म किया, वहीं से उसी जज्बे के साथ शुरू कर रहा हूं कि ये मेहमानान मिल्लत जिस मुआशरे में पाबंद सियासत होते हैं, तो उस मुआशरे में इल्मी अदात आता है, अखलाकी अदात आता है, और हमने इस कौम के इस नौजवान नस्ल को इल्म व दानिश की मिराज तक ले जाना है। वो कैसे मुमकिन है जब तक अपने टीचर्स को, इन मेहमानान मिल्लत को आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे, सहूलियात फराहम नहीं करेंगे, तब तक ऐसा जो कायदे आज़म का ख्वाब था वो शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। जो कायदे अल्लामा इकबाल का था, उनकी
मुनीर अहमद सियाद साहब है, जनाब हरून खान साहब हैं, और दीगर जनाब कमर मुनीर मिराली साहब हैं, जैद शाह साहब और दीगर बहुत सारे साज़ा कराम। यहाँ पे एक शेर मेहनत से मिल गया जो सफीने के बीच था, मेहनत से मिल गया जो सफीने के बीच था, दरियाए इत्र मेरे पसीने के बीच था। अपनी असलियत से हो आगा आए गाफिल के तू, अपनी असलियत से हो आगा आए गाफिल के तू, कतरा है लेकिन मिसाले बहरे बे पाया भी है। नदीम अहमद डोगर साहब, मुनीर अहमद बदवी साहब चन्नू से तशरीफ लाए, आप काइंडली स्टेज पर तशरीफ लाएं। और ये मेरे दोस्त भाई जो हम एहतजाज करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कोई आदमी जाएगा नहीं, इसके बाद रैली निकाली जाएगी, बस 3-4 खिताबात और हैं, उसके बाद रैली का प्रोग्राम है। कोई दोस्त हमारी बहनें में से, हमारे भाइयों में से कोई नहीं जाएगा, रैली का इनकाद किया जाएगा, फिर आपने जाना है। आप स्कूल से आए हुए हैं एहतजाज के लिए, काइंडली मेहरबानी करें, अपने काज के साथ मुखलिस हो। असातिज़ा की रिहाई तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। असातिज़ा की रिहाई तक, असातिज़ा की रिहाई तक, मुतालबात की मंजूरी तक, मुतालबात की मंजूरी तक, नोटिफिकेशन की मुअत्तली तक, नोटिफिकेशन की मुअत्तली तक, और वज़ीर आला की गिरफ्तारी तक, वज़ीर आला की गिरफ्तारी तक। हुक्मरानो शर्म करो, तुम्हारे बाप, हुक्मरानो शर्म करो, हुक्मरानो शर्म करो। जुल्म के ये फैसले, जुल्म के ये फैसले। मैं मुल्तमिस हूँ मोहम्मद हुसैन अतारी से, सदर लैब, आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात मोहम्मद हुसैन अतारी। टाइम की किल्लत की वजह से मैं सिर्फ मोहसिन नकवी साहब को एक पैगाम देना चाहूंगा, मोहसिन नकवी साहब को एक पैगाम देना चाहूंगा टाइम की किल्लत की वजह से, क्योंकि कायदीन मेरे मौजूद है। तो पैगाम ये है, कुर्सी है ये तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है। कुर्सी ये है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो ऊपर क्यों नहीं जाते। अब आप जी बताओ, हर फोरम पे लैब अटेंडेंट एसोसिएशन ने अपने कायदीन चौधरी निसार अली साहब का साथ लाहौर में भी दिया, खानेवाल में भी दिया, मुल्तान में भी दिया। और अगर मैं ये कहूंगा कि मैं लैब अटेंडेंट एसोसिएशन की तरफ से चौधरी निसार साहब और एजुकेटर एसोसिएशन की खिदमत इबादत समझ के करता हूं, क्योंकि एजुकेटर एसोसिएशन वो वाहिद जमात है जो साजा के हकूक की जंग जान फसाने से, जान लड़ाने से, किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करती। लैब अटेंडेंट एसोसिएशन हर फोरम पर इंशाअल्लाह अपने कायदीन के साथ है। आप मेरे साथ एक नारा लगाएंगे, उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा। ये बाप तुम्हारे, ये बाप तुम्हारे, ये बाप तुम्हारे, उस्ताद तुम्हारे, उस्ताद तुम्हारे। बस सलाम। अपना ठीक है। अपना ठीक है बात। अरे राणा मचल गया, राणा मचल गया है। कुछ देर के लिए, 2-4 मिनट के लिए हमारी इस वक्त लाइव कवरेज हमारे जितने भी कैदीन हैं उनसे इंटरव्यू होंगे, और ये लाइव कवरेज चुके 12 बजे से पहले भेजना जरूरी है। तो मैं मुल्तमिस हूँ तमाम मीडिया नुमाइंदान से कि आप हमारे कायदीन से इंटरव्यू करें, ताकि हमारे जो मुतालबात हैं वो लाइव इस वक्त कवरेज जाएगी।
तो वो हमारे लिए बहुत बेहतर है। ले आप सिंपल सिंपल लेना सिंपल सिर्फ 2-4 घंटे के लाइव कवरेज के लिए लेगी नहीं मैं तमाम अलाहाबाद मीडिया के नुमाइंदान से मुल्तमिस हूं कि आप मीडिया कवरेज फरमाएं। साउंड फिलहाल बंद रखें। ये सिर्फ 10 मिनट के लिए है और मीडिया वालों की है, काइंडली आप तशरीफ रखें। ये 10 मिनट के लिए है, आप तशरीफ रखें। सबका शुक्रिया।